अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएल का सुल्तान। पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। 4 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ के लिए, मुल्तान सुल्तान्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो आज जो 29th मैच खेला जाएगा कराची के क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे, वो टाकरा होगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान। कराची किंग्स की बात करें तो कराची किंग्स इस वक्त टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, और पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी को आज का मैच जीतना है टॉप 2 पर अपनी जगह बनाने के लिए। अगर पेशावर ज़ल्मी आज का मैच नहीं जीती तो इस सिचुएशन से कौन सी टीम्स फायदा उठाएंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज योर होस्ट महा इकबाल और मेरे साथ हैं फैजान अहमद। बिल्कुल मैच के बारे में तो बता दिया, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है। मैच रात 9 बजे शुरू होने वाला है। कराची और पेशावर का मैच है, थोड़ी सी जो है ना आज चेंजिंग है क्योंकि रमजान आने वाला है, तो उस मुताबिक शेड्यूल में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। रात 9 बजे ये मैच होगा, और अब तक की जो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस रही है और पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस रही है, आपस में जो मैचेस खेले गए उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट मुलाहिजा करेंगे, फिर उस पर बात करेंगे। कराची किंग्स आज का मैच जीत भी जाती है तो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती है। ये उनका आज आखिरी मैच है। जिस तरह के वहां ने बताया कि पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मैच इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली और दूसरी पोजीशन एक्वायर करने के लिए आज का मैच जीतना बहुत लाजमी है। मैच में क्या क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर एनालिस्ट इमरान नज़ीर साहब। इमरान, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, मैं ठीक, आप लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल, मौसम भी बहुत अच्छा है। अब देखते हैं, ऑर्डर किया है अभी कर लेते हैं। लेकिन आज कराची और पेशावर का मैच है, तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है, पिंडी में हमने देखा उनको, मुल्तान में देखा उनको, लाहौर में मैचेस उन्होंने जब खेले, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो ज़्यादा स्कोर करती है ताकि उनकी बॉलिंग लाइनअप जो थोड़ी कमज़ोर नजर आती है वो उसको बैक कर सके। लेकिन हमने कराची की पिच के ऊपर ऐसा नहीं देखा कि 200 से ज़्यादा स्कोर हो जाए या 190 180। हमने देखा कि 160 70 इतना भी रीजनेबल है। लेकिन ऐसी बॉलिंग के साथ डू यू थिंक कि कराची को वो पकड़ पाएंगे या डिफेंड कर पाएंगे स्कोर अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो? ऑफ कोर्स आई थिंक मेरे ख्याल में अगर जिस टाइप की पिचेस है उसी टाइप के बैटर मिलेंगे, फिर उसी टाइप की बॉलिंग मिलेगी, और जैसा बैटर करेंगे वैसे उसी टाइप की बॉलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पेशावर की बॉलिंग की बात करूँ तो वो इस टाइम जिस तरह फ्लो पकड़ा हुआ है बैटिंग के साथ, जिस तरह वो बॉलिंग में बैकअप कर रहे हैं, और स्पेशली अगर मैं कप्तान की बात करूं तो बड़ा एक गुड डिसीजन। और उसके बाद देखिए पिचेस डिफरेंट तो मिलेंगी। कराची नो डाउट अभी तक मेरे जितने मैच में 160 ही हुआ है, 165 166 इतना ही, और ये एक गुड टोटल डिपेंड्स ऑन योर बॉलिंग, बिकॉज अगर आपकी स्पिनिंग डिपार्टमेंट आपका पास बहुत टाइट है, अच्छा है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में फिर तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन पेशावर नो डाउट जिस तरह स्पेशली अगर मैं बाबर की बात करूं या सैम अयूब की बात करूं, उनका पार्टनरशिप जो ओपनिंग पेयर है वो बड़ा यार पूरा पीएसएल जिस तरह उन्होंने बड़ी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। और दूसरा हाँ सैम अयूब का मैं थोड़ा एक चीज़ के यार उसको थोड़ी इनिंग्स लंबी बिल्डअप करनी चाहिए आज ज़रूरत है क्योंकि आज पिच वैसी है यार। पिच थोड़ा डिफरेंट है आज, तो खैर प्रॉपर बैटिंग करेंगे ही बचेंगे, बिकॉज आप उस तरह खुल के हिटे नहीं मार सकते जिस तरह आप, अगर मैं लाहौर की बात करूँ या की बात करूं या मुल्तान, तो आज थोड़ा लेकिन मे भी हो सकता है कि पिच आज ज़्यादा अच्छा बन जाए, ये भी एक कह सकते हैं। लेकिन पिच अगर की बात करूं तो कराची में थोड़ा स्लो बाउंस है, और वहाँ पे आपको स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये दो जो बैटर है आई थिंक मेरे ख्याल में स्पेशली बाबर वो 20 ओवर रख के माइंड में खेले, बिकॉज आप तब भी सर्वाइव कर रहे हैं। सैम अयूब हाँ 40-50 35-40 रन बहुत आउट क्लास कर रहा है, लेकिन उसकी एक इनिंग्स लेके 100 80 90 वाली इनिंग जो है ना वो बहुत ड्यू है। आप जब देखें बड़े प्लेयर जब बनते हैं तो वो फिर बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, लेके बाबर आजम जिस तरह कंटिन्यू करता है और फिर एंड में फिनिश भी करता है। तो ये पिच तो स्पेशली ऐसे बैटर ये दोनों के लिए, क्योंकि ये आई तो आई आके नहीं चलाते और ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉटें खेलते हैं। दूसरा कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची थ्रू आउट टूर्नामेंट जिस तरह उन्होंने जो डिलीवर किया, उनकी ना तो बैटिंग उतनी कोई स्ट्रॉन्ग है ना उनकी बॉलिंग, फिर बीच में प्लेयर्स का आना जाना, तो वो एक उनका टीम कॉम्बिनेशन बना ही नहीं। दस बार कि अभी आप देखे को ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर है वो दोनों टीमें जो बड़े ब्रांड थे दोनों, जिन पर हम आई थिंक मेरा लाहौर के अंदर बड़ा एक लग रहा था चैंपियन थी लाहौर क्लैंडर्स और 6वें पोजीशन पे अभी, और उनके ऑन पेपर भी देखो फिजान बड़ी एक स्ट्रॉन्ग साइड थी, और अनफॉर्चुनेटली कि वो क्लिक अच्छा कर ही नहीं पाए। ये नहीं कि प्लेयर चेंज हो गए, प्लेयर्स तो वही है। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं हारिस रऊफ, शाहीन या जमान खान, लेकिन वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर। दो एक टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो तैयब एक लड़का आया, फिर उसके बाद जहां दाद आया, फिर उस बीच में उन्होंने यंगस्टर्स को भी बीच में
एक एक दो मैचेस करके उन्होंने को मौका मिला, लेकिन कोई भी इतना अच्छा कोई बड़ी इनिंग्स लाइक जैसे उस्मान खान की अगर बात करूँ, जिस तरह बैक टू बैक 100, एक 90 समथिंग, फिर उसके बाद 20-25, तो इस टाइप के प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों टीमों में नजर आए नहीं। स्पेशली अगर मैं फखर की बात करूँ तो टोटली पूरा PSL ही आउट फॉर्म रहे हैं, और बॉलिंग में भी, और मास है शाहीन अफरीदी कहीं अच्छे एक आधे ओवर में कहीं नजर आते हैं, फिर उसके बाद आप डेथ ओवर में देखना होगा आपको कि वो भी आपकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग नहीं है। अच्छा इमरान, हम पेशावर ज़िले की जैसे बात करें कि बाबर आजम और साइम अयूब ही लेकर चलते हैं मैच को, आज आप क्या देख रहे हैं कि मिडिल ओवर को कैसा परफॉर्म करना होगा, मैच कैसे लेकर चलना? या देखिए उनके, अगर मैं कैडमोर की बात करूं या पॉल की बात करूं तो वो दोनों ऐसे बैटर हैं। हाँ, स्पेशली रामो पॉल की, क्योंकि वो एक बड़ा, वो कहते हैं ना, बड़ा मज़ेदार बैटर है और ऐसी सिचुएशन के लिए वो है। और स्पेशली अगर तो हारिस खेलता है तो उसको यार कुछ करना होगा, बिकॉज उसका एज ए क्रिकेटर जो मुझे दिल में एक आता है कि यार ये कहीं बहुत लम्बा बैक में ना चला जाए, क्योंकि आपके सामने हैदर अली, इन यंगस्टर की मैं 1 by 1 अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो लास्ट ईयर यहाँ थे, पाकिस्तान को टच किया, खेल ले, बस टच करके ही वापस आ गए। तो वो इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये हारिस की अगर मैं बात करूँ तो यार ये इसको मेरा स्ट्रांगली डिलीवर करना चाहिए, क्योंकि इसमें टैलेंट भी है, लेकिन आई डोंट नो कि उसने पता नहीं कौन सा कोई, वो तो मेरे नाल भी ज़्यादा फास्ट है और भाई थोड़ा सब्र करके खेल ले। लेकिन अच्छा, उसकी मैंने एक चीज़ एज ए क्रिकेट नोट की है कि वो बहुत ज़्यादा शॉटों पे जिस तरह मारते उल्टी स्वीप भी मार दूँ, ये भी मार दूँ, नहीं इतना अग्रेसिव भी नहीं, वो कहते ना नकल भी अक्ल, और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्रिकेट बड़ी माइंड गेम है और आपको किस तरह मैच लेके चलना है। मेरा एक ही है कि यार ये बच्चा अच्छा डिलीवर करे, पाकिस्तान को अच्छा सर्व करे, बिकॉज अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे, मैं रात को भी एक सुन रहा था कि हमारे पास 7वीं टीम 8वीं टीम की बात करूँ, उतने तो कीपर भी नहीं है। तो ये बड़ा मुझे हिट किया कि यार क्यों नहीं है कीपर, है अगर आप खिलाएं तो। लेकिन बात एक टाइम पे वो भी सही है कि 2-2 3-3 विकेट हुए, लेकिन वो उतना अच्छा डिलीवर भी नहीं कर पा रहे ना। तो हारिस का एक बड़ा टैलेंट है यार, उसमें कीपर अच्छा है, उसकी एथलीट बॉडी है, और जिस तरह की वो बैटिंग करता है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ऐसे बच्चे को डिलीवर करना चाहिए। बिल्कुल। नवाज के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा है कि ना तो उनकी बॉलिंग की तरफ से हमें इम्पैक्ट नजर आया, ना हमें उनकी बैटिंग की तरफ से। अल्टीमेटली वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा भी बन जाते हैं और वहाँ पे भी परफॉर्मेंस नहीं नजर आती है। लेकिन आपको ये अगर चांस मिला है तो यू हैव टू परफॉर्म। हमने देखा कि कराची ने जितने मैचेस जीते भी हैं वहां पर भी वो नजर नहीं आए, जहां पे वो मैच हार रहे थे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस तो यार देखिए, जब आपकी टीम कोई इतना अच्छा डिलीवर कर ही नहीं पा रही, उसमें एक आधे बंदे को क्या टारगेट करना। और अगर मैं स्पेशली नवाज की बात करूं तो उसको जितने मौके मिले और जितनी वो क्रिकेट वो खेला है पाकिस्तान से लेके डिफरेंट फ्रेंचाइज, इस साल तो बिल्कुल टोटली, और कोई इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब आपकी लाके बाबर जैसा प्लेयर हो कि यार एक प्लेयर तो नाम लिखा गया, बाकी देश लिख लो वो, तो ऐसे ये वैल्यू होनी चाहिए ना, ये रिप्यूट होनी चाहिए। लेकिन वो तो बिल्कुल ही, उसमें अगर मैं बैटिंग में देखूं तो वो भी कहीं भी नहीं। बॉलिंग फिर अच्छा, बॉलिंग में भी वो इतना इफेक्टिव है भी नहीं कि 4 ओवर पूरे कर ले। अच्छा, वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि यार आप इतना भी आप नहीं रहे, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है ना। जब आप अच्छा डिलीवर या अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर तो देखना आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो होगा। और ये आप मत सोचिएगा, क्योंकि आपके पीछे पीछे अभी बहुत टैलेंट आ गया है। अराफात मिन्हास को लास्ट मैच खिलाया था लेकिन 15वें ओवर के बाद या 14वें ओवर के जब फखर जमान आउट हुए उसके बाद उनको ओवर्स देना शुरू किए। वी जस्ट होप कि आज भी उनको खिलाया जाए। अंडर 19 क्रिकेट टीम का हिस्सा थे अराफात मिन्हास, उनको अगर आज चांस मिलता है उनको कहाँ पे ट्राई करना चाहिए यार? उसका अर्ली या फिर मिडिल में? यार देखो, मैं बताता हूँ उसका, अगर मैं अंडर 19 की बात करूँ या डोमेस्टिक लेवल की बात करूँ तो तब इतनी फॉर्म में था और मेरे ख्याल में वो कंसिडर ही नहीं किया गया। फिर उसके बाद अभी फ्रेंचाइज में आके जिस तरह वो बाहर बैठा रहा, फिर उसको जब मौका मिला, फिर उसके बाद उतना जितना परफॉर्म किया नहीं रखा गया। यस, यही वजह है ना, हमारा ये प्रॉब्लम है। और ये मैं यंगस्टरों की क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज हमारा सिस्टम जो स्टाइल है वो ऐसा ही है कि 1-2 मैच में ना हुआ तो फिर आप बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन इमरान भाई, एक दफा हमने देखा कि बाबर आजम ने जब मेहरान मुमताज को खिलाया, पहले 10 ओवर्स में उनका कोटा कंप्लीट करवा दिया, और शान मसूद जब चांस देते हैं अराफात मिन्हास को, उनको 14वें ओवर के बाद लेके आते हैं, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते। अच्छा, मेहरान की अगर मैं बात करूं तो वो भी अंडर 19 में जितना उसने डिलीवर किया, वो भी एक टाइम था कि उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। लेकिन
उसकी जगह थिंक मेरे ख्याल में नवाज आया था, क्योंकि जितने मैंने पढ़ा है। लेकिन वो भाई एक प्लेयर, एक बच्चे की आपने फॉर्म कैच करनी है, और आप जब फॉर्म में होता है तो तब आप खिलाते नहीं है, फिर उसके बाद वो बेचारा बैक चला जाए। लेकिन ये टाइम ऐसा है, मेहरान मुमताज़ की अगर बात करूं तो वो यार अभी तो देखे ना, अब वो कहाँ जाएंगे, ये जितने भी स्पिनर्स हैं, मैं अगर अमाद से शुरू हो जाऊं या शादाब, नवाज, फ़हीम अशरफ, अबरार तो खैर बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है, बिकॉज अबरार बेसिकली स्पेशलिस्ट आपका टेस्ट मैच का बॉलर है, लेकिन उसने T20 में भी प्रूव किया। अब जैसी पिचेज है वहाँ पे, जिस तरह मैं वेस्ट इंडीज और अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि ये 3-4 अबरार की अगर मैं बात करूँ या मेहरान की बात करूं या एक दो और स्पिनर्स हैं। अच्छा इमरान, इस डिसीजन को भी लोग देख रहे हैं कि आरिफ यकूब को रिप्लेस किया गया मेहरान मुमताज, ये एडिशन आप कैसा देख रहे हैं? कि ये देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं कि एज ए क्रिकेटर जब आप लेग ब्रेक बॉल करते हैं तो रिस्ट बॉल है, तो ये इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपकी लाइन और लेंथ, अगर आपकी लाइन और लेंथ नहीं कंट्रोल में, क्योंकि ओवर ब्रेक में आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक समझे कि एक ब्लाइंड बॉल है कि आपने रिस्ट से बॉल करना है, और आपको इसमें लाइन और लेंथ जो है ना वो बहुत इफेक्टिव है। और अगर आपकी इस चीज़ मैंने यकूब का मैंने एक चीज़ नोट की है, उसकी उतनी अच्छी लाइन और लेंथ नहीं है जितना मेहरान मुमताज की अगर बात करूं, और उसने आते जितनी अच्छा उसने डिलीवर किया, और स्पेशली क्या है कि हम लोग क्रिकेटर लाइन और लेंथ को वॉच करते हैं। देखिए बॉलर बैटर जैसा मर्जी हो, वो समटाइम क्या होता है कि आपका बॉल ब्रेक नहीं होता, स्किट होता है और अच्छा मिडल हो जाता है। अच्छा उसी बॉल को आप जब ट्राई करते हैं, लाइक जिस तरह मैं पिछले मैच में एक प्लेयर कौन सा आई थिंक मेरे हाल में, चलो खैर जो दूर के बॉल को उसने मारा और खड़ा हो गया था, तो इस टाइप के बॉलर जो है वो उनको लाइन और लेंथ बहुत जरूरी है। और यकूब का थोड़ा है, नो डाउट एक अच्छा टैलेंट है, आप इसको बेंच स्ट्रेंथ या अपना बैकअप कर सकते हैं, इसको टाइम लगेगा, इस पे अच्छी वर्किंग की जाए। हाँ, लेकिन मेहरान मुमताज अंडर 19 में अगर आपने देखा हो, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसकी डोमेस्टिक में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं वही बात कर रहा था कि न्यूजीलैंड टूर पे काफी नाम था उसका, और अनफॉर्चुनेटली कि वो नवाज आया, तो नवाज वहां पे फिर आपके सामने ही है। मेहरान मुमताज सर्किट में काफी देर से हैं और उन्होंने अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, और वो इम्पैक्ट अपना शो करवा पाए हैं PSL के जितने मैचेस खेले उन्होंने, कि ही इज ए गुड बॉलर। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आएंगे PSL का सुल्तान। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के आज होने वाले टाकरे की, और कराची किंग्स जैसे कि टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, और कराची की ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही इस पर भी हम बात करेंगे। क्या गलती थी कि कराची थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें आउट ऑफ कलर नजर आई? इमरान, कैसे आप सम अप करेंगे कराची के सफर? कोचेस की गलती, प्लेयर्स की गलती, पिक की गलती, प्रेसिडेंट की गलती, शुएब मलिक की गलती है, किसकी गलती? सारी गलतियां तो उसने बता दी हैं। नहीं, किसकी? एक की भाई सब कुछ तो बता दिया, अब समझ ले इसी को कंटिन्यू। अच्छा देखिए, जब आप पिक करते हैं तो फिर आप 5 बैटर 6 बैटर जो प्लेइंग 11 में, T20 में 5 तो कम से कम होने चाहिए, और 5वां थोड़ा ऑलराउंडर की शेप में लाके सैम अयूब टैप या कोई भी लगा ले, एक बीच में स्पेशल ऐसा ऑलराउंडर लाके रमो पावल की तरह या ब्रैथवेट की तरह, इस तरह टीमें बनती हैं। लेकिन आपकी टीम में वो स्ट्रेंथ वो बैटर की जिस पे लाके शुएब मलिक टैप कोई है ही नहीं। दो ही अगर शुएब मलिक को कैरम पोलार्ड तो देखो ना, बीच में आया चला गया, तो वो भी कोई इतना इन्फॉर्म नहीं आप कह सकते, मास वाई 1-2 मैच के अलावा बाकी तो कहीं भी आपको कहीं भी ऑफ कलर ही नजर आया है। हाँ, तो शुएब मलिक लाके यार, शुएब मलिक जिस टाइप का बैटर है वो पूरा थोड़ा मैच लेके चलते हैं ना। जिस तरह आप लास्ट मैच की अगर बात करो तो उसने अपने विकेट की वैल्यू रखी कि न तो खैर है, मुझे पता उसने जब रिटर्न देखा उसने कहा ओ मैं याद ही रह जाऊंगा तो तू रहने दे। तो क्या तो कहने का मकसद है इस टाइप के बैटर बीच में लाके, जिस तरह आज अगर इफ्तिखार की अगर मैं बात करूं तो अच्छा, इफ्तिखार का भी एक मैं बड़ी देर से एक चीज़ नोट कर रहा हूँ। अब आप अपने ऊपर टैग मत लगवाएं यार। अगर आसिफ अली के तो मैं इतना बोलता था कि सब प्लेयर्स लोग भी ये कह रहे थे कि यार 1-2 ओवर का प्लेयर हमें ये बस इनफ है। ओ नहीं यार भाई, अच्छा वो बेचारे ने भी कसम खा ली कि अगर तो 6-7 ओवर वारी आ गई तो वो भी बस हम, हाँ तो गलत है ना। आप जब खुद चीज़ें इंप्रूवमेंट आप में आई ही नहीं है तो फिर आप बड़े प्लेयर कैसे बनेंगे यार? आप मत ये टैग लगवाएं। अच्छा, इफ्तिखार के ऊपर भी ये एक टैग है। अच्छा, मैं ये इस टैग से मुझे क्रिकेट वाइज जो है ना वो मुझे अच्छी
अच्छी चीज़ नहीं है। और कराची की ओवरऑल आपकी अगर मैं बॉलिंग की बात करूं या बैटिंग की बात करूं तो वो स्पार्क नहीं था थ्रू वो टूर्नामेंट है। इवन के लाहौर के अंदर मच बेटर प्रॉपर ऑन पेपर अच्छी टीम थी, लेकिन उनसे वो क्रिकेट खेल ही नहीं गई, डिलीवर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आउट फॉर्म ही सारे प्लेयर, अगर उनकी बेसिकली तो उनकी बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा रेड डाउन किया। अगर मैं फ़खर की बात करूं, क्योंकि फ़खर के ऊपर बहुत रिलाई करते थे, मासवाए वंडर्स हसन के अलावा बाकी कोई भी, या साहबजादा फरहान ने अर्ली उनको 1-2 इनिंग्स 2-3 खेली, फिर उसके बाद वो भी बेचारा मेरे तरह फिर। अच्छा इमरान, कराची किंग्स की बात करें, शोएब मलिक और पोलार्ड को एक साइड पर रखकर ऐसा कौन सा आपको प्लेयर नजर आए जो अच्छा परफॉर्म कर सकता था लेकिन वैसे डिलीवर कर नहीं पा रहा? या देखिए, उनका कोई एक प्लेयर हो ना, उन्होंने तो रोज नए से नए, इस वक्त तो मुझे भी याद नहीं है कौन कौन खेला कौन कौन नहीं है। इरफान खान नियाजी जो प्लेयर ऑफ यार देखो, इरफान खान नियाजी, अच्छा इरफान खान नियाजी कौन से मैच में आके खेला था? लास्ट नहीं लास्ट तो एक खेला ही खेला है, उससे पहले 3 मैचेस खेले हैं, लास्ट 3 मैचेस, तो उससे पहले क्योंकि उसमें इतने गट्स। अच्छा, उसमें सबसे अच्छी जो चीज मुझे लगी है, गुड फील्डर, और जो रन आउट उसने किया और थ्रू आउट जिस तरह उसने कैचेस पकड़े हैं, जो फील्डिंग करता, तो यार ये एक प्लस पॉइंट है। ये भी एक ऑलराउंडर है, अच्छा फील्डर, अच्छा बैटर। वो मिडिल में आके जिस टाइप की उसने शोएब मलिक के साथ इनिंग्स खेली, अब लोग कहते हैं कि शोएब मलिक ने उसको खिलाया, ओ भाई डेफिनेटली वो उसको ब्रीव जरूर कर रहा होगा, लेकिन उसकी अपनी एबिलिटी, तो इस टाइप का बैटर, ऐसे बैटर को आई थिंक मेरे ख्याल में आपने पहले से ही खिलाना चाहिए। इस टाइप का बैटर आपके बीच में कहीं नजर नहीं आया। इवन कि अगर मैं शान मसूद की बात करूं तो वो टोटली, क्योंकि आपका जब स्टार्ट ही अच्छा ना होगा तो फिर आप कहाँ परफॉर्म करेंगे। शान मसूद की बात करें तो कैप्टनसी और परफॉर्मेंस पर भी बात कर दें। या देखो, ये अगले साल फिर कैप्टन चेंज करना पड़ेगा। नहीं यार, ये चीजें जो है ना, वो हो नहीं सकता। देखिए फिजान, क्रिकेट वाइज देखिए, कैप्टन वो टेस्ट टीम का कैप्टन है, और जरूरी नहीं कि उसने T20 में नहीं किया तो टेस्ट की परफॉर्मेंस तो अलग है ना, वो आप इंटरनेशनल से साथ मैच फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ। अगले साल कराची को फिर अपना कैप्टन चेंज करना पड़ेगा, या फिर इन्हीं पर रिलाई करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि लास्ट मैच में जब उन्होंने बात की कि हम रीबिल्ड कर रहे हैं, 2 मैचेस पड़े थे, रीबिल्ड करना शुरू किया, अपनी पोजीशन को वो 1 डाउन पे लेके आए, और जो ओपनिंग पार्टनरशिप है जेम्स विंस की और टिम साइफर की, वो अच्छी लगी। क्या होगा अब तो जो होना है वो तो हो गया। लेकिन यार देखो, रीबिल्ड क्या करना और आपने कैप्टन क्या चेंज करना, ये तो फ्रेंचाइज ओनर ही बेटर जान सकते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में वो T20 में अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो मुल्तान में उसने बड़ा अच्छा डिलीवर किया एज ए कैप्टन भी। अच्छा, रिजवान जब कप्तान बना तो उसके साथ भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। यार फॉर्म होती है, और इस दफ़ा अगर मैं देखा जाए तो उसमें इतने गर्स हैं कि वो अच्छा बैटर है। और वो थोड़ा, अगर मैं लास्ट टाइम में क्या अगर टेस्ट मैच की बात करूं तो बड़ा एक अग्रेसिव खेलता था। लेकिन क्रिकेट वाइज होता है यार, क्रिकेट में ज़रूरी नहीं कि आपने हर मैच में परफॉर्म करना है। आपके ऊपर ऐसा टाइम आता है कि वो कहते ना 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 दिन रोने ही पैंदे ने, तो 10 दिन ही होंगे ना ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, वो भी बंदा कहता कि पता नहीं कल की होना। लेकिन एंड ऑफ द डे आपके ऊपर जब जिम्मेदारी आती है तो फिर आप थोड़ा, शान की एक चीज़ मैं बताऊं, उसने थोड़ा क्रिकेट से हट के जो है ना वो क्रिकेट खेलनी शुरू की कि मैं बस थोड़ा मार दाड़ शुरू कर दूं। इवन के जब मुल्तान में खेलता था तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट देखिए, जब आपको चौका मिलता, जरूरी नहीं कि T20 में यार छक्के ही मिलने हैं, छक्के बट बाबर कितने मारता है यार, ये कहने वाला पूरे इनिंग्स में, हाँ पूरे इनिंग्स में 2 या 3 मैक्सिमम छक्के होंगे। चौके मार के एंड में कितना स्ट्राइक रेट बातें करते हैं, ओ भाई 170-80 पे तो फिर भी छोड़ता है उसका। अब भी सबका स्टेटस देख ले, उसके आसपास भी नहीं है कोई। तो कहने का मकसद है, आप जब क्रिकेटिंग शॉट, सैम अयूब देख लें, आई तो आई चलाई और आउट जल्दी हुआ, फिर उसके बाद जब आया अपनी क्रिकेटिंग शॉटों पे, अभी भी एक नहीं बहुत ज्यादा इस पे ड्यू है इनिंग्स। सैम अयूब तब तक बड़ा 50 नहीं करेगा, 80-90 फिर प्लस 100, तो तब तक आपका वो एटीट्यूड या वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप नहीं होगा जब तक आप बड़े रन नहीं करेंगे। बिकॉज आप फिर फंस जाएंगे ना, 35-40 रन किया तो आपको माइंड सेट हो जाता है ना कि यार चल ठीक है, इसके बाद मैं लेफ्ट राइट जहां मर्जी मारूं आउट भी होता। खैर नहीं, आप बड़ी इनिंग्स लेके चलें ताकि आपने लंबे अरसे के लिए क्रिकेट खेले ना। भाई ये तो कराची किंग्स की बात हो गई जिसका आज टूर्नामेंट का आखिरी मैच है, अख्ताम हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी टीम आज इनके साथ मैच खेलने जा रही है, उनके लिए टूर्नामेंट अभी ओपन है, उन्होंने प्लेऑफ्स के मुकाबले खेलने हैं। उनके लिए क्या चीजें ठीक करने की जरूरत है? जैसे मैंने कल भी बात की थी कि रोमन पॉल ने बात की कि बाबर आजम, यस ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, 8 मैचेस के लिए 400 से ज्यादा रन किए हैं, टॉप स्कोरर हैं PSL में,
लेकिन वो कभी ना कभी फेल करेंगे। एक मैच में वो रन आउट हुए, हमने देखा 5 आउट हो चुके थे 18 पे। इस तरह की सिचुएशन, रोमन पॉल का कहना है कि अगर दोबारा आती है तो हमारे मिडिल ऑर्डर को अच्छा होना पड़ेगा। तो हाउ डू यू थिंक कि ये आगे प्लेऑफ्स में किस तरह जो है ना कम्पीट करें? यार देखिए, अब एक प्लेयर वन बॉल गेम है यार, इसमें अगर एक करने के लिए अगर जिस तरह फर्ज करें रन आउट हो जाता है बाबर, या कोई अच्छा बॉल हो जाता है, लेग बिफोर, बोल्ड, वट एवर, कॉट बिहाइंड, कुछ भी हो जाए, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि यार फिर आप नीचे मिडिल में, ये तो हम अक्सर यही बात करते आ रहे हैं, लेकिन मिडिल में आपके पास, अगर मैं हारिस की बात करूं, पॉल की बात करूं, कडमोर की बात करूं, तो ये मिडिल में जब तक ये भी रन्स नहीं करेंगे, इवन के एक ही प्लेयर अगर अभी तक मैं देखा जो मिडिल में स्पेशली बाबर का साथ देख रहा है, वो है रोमा पावल, और उसके साथ एक आधी 20-25 वाली इनिंग्स है, आप कैडमोर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली ये आउट हो जाता है तो यार फिर तो देखना मिडिल में आपको करना पड़ेगा, जिस तरह मुल्तान सुल्तान, अगर वो बाबर उस पे रजवान पे रिलाई नहीं करते, उनके साथ और भी बड़े बैटर हैं, स्पेशली अगर अब तो वो उस्मान खान पे सारा उन्होंने फेंक दिया ना मलबा कि भाई तू भी नाल का, और वो कर रहा है। देखिए वो तो देखना जितनी फॉर्म में है, वो तो ऐसे प्लेयर के लिए। पेशावर ज़ल्मी के हम डेथ बॉलिंग की बात कर लेते हैं, वहां इसको बड़ा स्कोर पड़ रहा है, क्या डेथ बॉलिंग में इंप्रूवमेंट लानी चाहिए? यार उनका, अगर मैं महरान मुमताज़ की अगर बात करूं, उसके आने से मच बेटर, और स्पिनिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं बेटर है, और स्पेशली अगर मैं सैम अयूब की बात करूं, जिस तरह बाबर चांस ले रहा है उसके नए बॉल से, और अच्छा उसके एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि वो जो कैरम बॉल कर रहा है, एक चीज़ बाबर, अगर मेरे कहने के आप देखें राउंड द विकेट नहीं, आप ओवर द विकेट आए तो वो ज़्यादा डेंजरस है, लेके जिस तरह अमाद वसीम करते हैं, अच्छा वो भी एक फैक्टर है। अच्छा उनके प्लेयर्स बॉलर जितने में, जब तक आप यॉर्कर नहीं करेंगे यार ऐसी पिचों पर, और स्पेशली कराची तो स्लो बाउंस, स्लो वन तो आपको इफेक्टिव मिलेगा, वो अगर आप और अच्छी लाइन और लेंथ पे अगर नहीं अच्छा डिलीवर करेंगे तो फिर तो जिस तरह मरते 2 दफा 3 दफा तो बचे ने, वरना 200 तो चेज करवा रहे थे। लेकिन आज का मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, पेशावर और कराची का ये मैच है। हम अपनी कन्वर्सेशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक दफा फिर से हम अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, जो कि आज रात 9 बजे ये मुकाबला होगा कराची की क्रिकेट स्टेडियम में, और पेशावर ज़ल्मी के लिए आज का मैच जीतना इंतहाई जरूरी है। और इसके अलावा हम टेबल भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट्स टेबल भी डिस्कस कर लेते हैं, कौन सी टीम कहां पर अभी फॉल कर रही है। सो लेट्स सी। ये पॉइंट्स टेबल है, मुल्तान सबसे ऊपर है, 9 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 3 मैचेस में जो है शिकस्त का सामना रहा, और सबसे ऊपर है 12 पॉइंट्स के साथ, जिसके पीछे पीछे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 10 मैचेस का कोटा पूरा किया, जिसमें से 4 मैचेस हारे, 5 मैचेस जीते, 11 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे, जबकि तीसरे पे पेशावर और चौथे पे कोयटा है। कराची और लाहौर जो है वो 5वें और 6ठे नंबर पे हैं, और आज कराची का यह आखिरी मैच होगा, जिसके बाद अगर ये मैच जीत भी जाते हैं तो 10 पॉइंट्स के साथ ये 5वीं पोजीशन पर ही विराजमान रहेंगे। जैसे कि हम पेशावर ज़ल्मी को देख रहे हैं कि वो तीसरी पोजीशन पर हैं। अगर आज का मैच पेशावर ज़ल्मी जीत जाती है तो वो 13 पॉइंट्स के साथ टॉबल को जो है ना वो टॉप करेगी, टेबल को टॉप करेगी, और देखना ही होगा कि आज का मैच जीतने के बाद इनकी पोजीशन कितनी मुस्तहकम होती है। पहली और दूसरी पोजीशन इसलिए हर टीम इस वक्त चाह रही है क्योंकि पहली दूसरी पोजीशन पे खेलने वाली टीम को प्लेऑफ में एक चांस मिलेगा, क्वालिफायर 1 के बाद एलिमिनेटर भी खेलने का मौका मिलेगा। तो लेट्स सी कि आज मैच किस तरह से अनफोल्ड होता है, किस तरह से परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है। कराची किंग्स की जानिब से नो डाउट इनका आखिरी मैच है, ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम अपना आखिरी मैच इस टूर्नामेंट का अच्छा खेल लें। पेशावर ज़ल्मी अगर आज का मैच जीती है तो टॉप 2 पर अपनी जगह बना लेगी, लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी आज का मैच हारती है तो इसका एज किसे होगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स को? फिर क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी? मुल्तान को ही होगा मेरा ख्याल, क्योंकि इस्लामाबाद की पोजीशन वहीं पे रहेगी, वो अपने मैचेस पूरी कर चुके हैं, वो दूसरे पोजीशन अब मुल्तान सुल्तान्स के लिए खैर 4 टीमें इन्होंने आपस में हाँ एक चीज़ है, आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जब प्लेऑफ खेलते हैं तो मेरे ख्याल में आपका मुरहाल हाई होगा, और नो डाउट अगर कराची आज में हो सकता है, क्रिकेट है, अगर पेशावर को डैमेज करती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट मैच में पेशावर कहीं ना कहीं आप उनका मुरहाल डाउन होगा। फिर इसके बाद अगर मैं कोयटा की बात करूं या मुल्तान, कोयटा का और मुल्तान का एक मैच पड़ा है जो कल खेला, उनमें से एक ने तो हारना ही आना, वो नंबर 3 आना ही आना, मे बी नंबर 2 नंबर 3, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के ऑलरेडी 12 पॉइंट है।
तो आई थिंक मेरे ख्याल में कोई इतना कोई फैक्टर नहीं है या इतना कोई मैटर नहीं करता। मैंने एज ए क्रिकेटर जब पहले भी कहा था कि हमें इन चीज़ों से नहीं है, 4 टीम क्वालिफाई करेंगे यही इनफ है, क्योंकि दौड़ यहाँ तक है। बाकी देखे ना पहले नंबर पे आ जाए, दूसरे नंबर, अब वो देखे ना अपनी वर्थ पे, अपने वो कहते हैं ना एक सेल्फ बिलीव रखे ना, अपनी क्रिकेट पे ऊपर कॉन्फिडेंस रखे। और हाँ 2 मैच खेलने पे तो 2 भी जीत के जाएंगे, 1 मैच खेलने तो तब भी जीतेंगे। और आप इस माइंड के साथ जाएं ना। बाकी देखें ना, ये एक वो कहते हैं कलर कह लें आप, स्पेशली फ्रेंचाइज का जो इन्होंने प्ले ऑफ रखा, फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखा, आप हारने के बाद एक मौका मिलेगा। लेकिन चले, ये तो एक कलर कह सकते हैं। वैसे एक दिमाग है, खुराफाती ख्याल आ रहा है। मुल्तान कल का मैच हार जाती है, उनके पॉइंट्स रहेंगे 12, कोयटा के पॉइंट्स हो सके 13, पेशावर ज़ल्मी आज का मैच जीत गया, उनके पॉइंट्स हो सके 13, और ऊपर नीचे हम देखेंगे पेशावर, कोयटा, जिसके बाद मुल्तान और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुल्तान सुल्तान इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, हम उनको फाइनलिस्ट कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन वो इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो नॉकआउट मैच खेलेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। तो एक प्रेशर आपको लगता है कि होगा कि हमने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, अब हम नॉकआउट मरहले में, ये मैच हारा तो टूर्नामेंट से बाहर। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को हमने देखा कि वो जब भी नॉकआउट मरहले में आई है तो एक अलग ही क्रिकेट खेलती हुई नजर आई है। इस्लामाबाद नो डाउट, जिस तरह वो बड़ी एक जेंटलमैन टीम है। और इस दफ़ा तो खैर बड़ा उन्होंने लड़ झगड़ के डगते मरते एंड ऑफ द डे अच्छी क्रिकेट फिनिश की और क्वालिफाई किया। और थ्रू आउट इस्लामाबाद बड़ी एक बैलेंस टीम रही है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, कोई इतना वो कहते हैं ना, मैं अब क्रिकेटर हूँ, मैं इसमें वो क्या ऐड करूँ, है कोई नहीं। होता है कि आप थ्रू आउट टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेलते हैं, लाइक साउथ अफ्रीका जिस तरह वर्ल्ड कप वो थ्रू आउट जिस तरह खेलती है, न्यूजीलैंड है वो बड़े मैच में आगे चौक कर जाती है। और गेम है यार, अब क्या कह सकते, इतने मैच जीतने के बाद एक मैच में तो बुरा दिन तो आना ही आना। लेकिन विश्व पर 4 मैच तो आता 4 फाइनल जन यही हो सकता है अगर इन्ने ख्याल है तो। लेकिन अच्छी क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट खेले। और नो डाउट मुल्तान एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। और अब तो खैर इस दौड़ में तो खैर 4 ही बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और डिपेंड्स ऑन आपकी बॉलिंग। अच्छा इसमें, अच्छा मैं एक बात बताऊं, इन मैचेस में हमेशा याद रखिएगा कि आपका मेंटल लेवल जो वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि आपने बड़े मैच का बड़ा प्रेशर जो अच्छा हैंडल करता है वो बड़ा बना था, वो मैच जीतता है। नो अभी तक टॉप स्कोरर हैं और टॉप विकेट टेकर जो है वो उसामा मीर हैं। तो इमरान भाई, हु डू यू थिंक के बाबर आजम को कोई क्रॉस करेगा? वो जो कैप है, ग्रीन कैप, वो किसी और के पास जाएगी या उसामा मीर जो है, मैं दूसरे नंबर पे मुल्तान सुल्तान के प्लेयर हैं जिनकी ज्यादा विकेटें हैं? आई थिंक मेरे ख्याल में अकील हुसैन है कोयटा के। हाँ आई थिंक सो, मैं शायद गलती कर रहा हूँ। उसामा मीर जो है ना, उसामा मीर तो खैर नंबर 1 है। हाँ, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते, कोई भी एक अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं। और इतना मार्जिन नहीं है। अगर वो क्या कहते हैं, उस्मान खान आगे फिर जब वो जिस टाइप का बैटर है, मैं ये पूछने वाला था कि एक और सेंचुरी देख रहे हैं वो लगातार, वो जिस टाइप का बैटर है वो तो फिर करने पे आया तो फिर बड़ा लंबा स्कोर कर देगा। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि बाबर का खुद एक मैच है और बाबर अगर 50, 60, 70 रन भी कर जाता है तो फिर बहुत लंबा मार्जिन हो जाएगा, फिर 450 से ऊपर चलेगा। हाँ, तो वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। तो इमरान, आज आप किसे जिता रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, बाबर आजम या फिर शोएब मलिक? नहीं देखे, वो तो थ्रू आउट जो परफॉर्मेंस है वो तो कहीं खैर कॉन्फिडेंस तो नजर आ ही नहीं रहा कराची में। और पेशावर तो खैर बहुत इनफॉर्म प्लेयर, इनफॉर्म टीम। शोएब मलिक से कि विनिंग इनिंग खेलें, आज कुछ ना कुछ परफॉर्म करें, कर लिया लास्ट मैच, बस हो गया। करे क्यों ना करे यार। देखो मैं यारी दोस्ती थोड़ी है मेरी, सारे कुलीग है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर सबसे गंदा शॉट अगर उसने मारा तो मैं बोला हूँ उस पर। लेकिन व्हाटएवर कोई भी करे, अच्छा परफॉर्म, अच्छा डिलीवर करे अपनी टीम के लिए, मुझे इससे क्या एतराज। लेकिन आज अगर मैं देखा जाए तो मैं सपोर्ट डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी को ही करूंगा, क्योंकि उनका आगे अभी मैचेस हैं, उनका गेम तो अब शुरू होनी है। तो मैं नहीं चाहता एज ए, चले मैं क्रिकेट फैन ही कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि यार ये टीम जो है अपना माहौल डाउन हो और हार के जो प्लेऑफ्स में जाए, आप प्लेऑफ में जाए। अच्छा, ये एक लास्ट कमेंट है जिसको हम अगले जो शोज में डिस्कस भी करेंगे। आप क्विकली कमेंट कर दीजिएगा और डिटेल्स आपसे अगले शो में लेंगे। इस साल के पीएसएल के जो राउंड मैचेस गए हैं, पाकिस्तान सुपर लीग, आपको जो है वो सक्सेसफुली नजर आया या फिर थोड़ा सा डामाडोल नजर आया कि बस ठीक है लीग है? नहीं, ओवरऑल बहुत अच्छा यार। और
मैं एज ए ठीक है। क्रिकेटर तो घर कभी भी नहीं ये चीज़ कहूँगा। ठीक है, और- मतलब अच्छा गया। इस पे डिटेल जो है ना बात हम करेंगे अगले शोज में भी। अब तक के लिए इतना ही। रात को 9 बजे ये मैच खेला जाएगा कराची वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मैच को खूब एंजॉय कीजिएगा और अपना हम ख्याल भी रखिएगा हाँ। और हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।